आज गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंती है। सर्टिफिकेट के अनुसार मेरा भी जन्मदिन है और विजयदशमी है आज। तो हमारा प्रिय सोनू जो इस शाला के सदस्य हैं, इनका जन्मदिन है। अभी हम लोग वहाँ पर आहुतियाँ डालकर उनको आशीष देकर के आए हैं। तो मुख्य बात है कि ये तो बात हुई है, लेकिन साथ साथ में कायाकल्प केंद्रम का स्थापना दिवस है। कायाकल्प केंद्रम 27 वर्ष का हो चुका है, ठीक ठीक तरुणाई में है। यौवन काल चल रहा है कायाकल्प केंद्रम का। यौवन काल का परिभाषा ये है, चाहे हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, वाशिंगटन, ऐसी जगहों से यहाँ पर कायाकल्प केंद्रम में चिकित्सार्थी आए। ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा ने हमें इतना दिया है हमारे हाथों में कि जो यहाँ पर आया उसको लाभ हुआ और उसने अन्य लोगों को भेजा। बाकी तो 27 वर्ष का जो काल है, मैं बहुत संक्षिप्त इस पर चर्चा करूंगा। 27 वर्षों का जो सफर है, 27 वर्षों की यात्रा है। 28वां स्थापना दिवस है। 2 अक्टूबर 98 को यहाँ पर स्थापित किया था। उस समय के तमाम अखबारों ने प्रकाशित किया था। वर्तमान जो चेयरमैन है, ये भी उस समय चेयरमैन थे। इसका यहाँ शुभारंभ किया था। उसमें यहाँ के सम्मानित व्यक्ति रमेश भाई सर्वोदय आश्रम, अमलेश वाजपेयी, छोटे लाल राजवंशी विधायक थे, खालिद गौरी, इस तरह के जो हस्तियां थी यहाँ पर। उस समय पेपर सब बोलता है, उस समय बड़े अखबारों ने प्रकाशित की थी खबर। उसके बाद में धीरे धीरे चलते आज स्थिति यह है कि अगर मैं पंजाब में अमृतसर में हूं, मैं काठमांडू में हूं, या मैं गोरखपुर, प्रयागराज, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, जहां जहां गया, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले, वहां वहां खबरें हैं, वहां खबरें, वहां संदेश दिया। कायाकल्प केंद्रम ने चौका क्रांति की बात की। और यही नहीं, ये विशेष बात कह रहा हूं कि अभी प्रयागराज से हमारे पास एक कॉलेज के लेक्चरर आए थे, शुक्ल जी। उन्होंने कहा कि मालवीय जी की दृष्टि थी जो टेलीफोनिक टॉक, सिर्फ टेलीफोन से वार्ता हुई और इतनी बड़ी हस्ती आपके यहाँ आ गई। जस्टिस मालवीय कुलाधिपति, चांसलर थे वहां के। तो इतना बड़ा व्यक्ति कैसे आ गया यहाँ पर? तो उसके पीछे था कुछ तो होगा। उनके पास दृष्टि थी। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि उस व्यक्ति के पास दृष्टि जिसने आपको समझ लिया, सिर्फ फोन पर ही समझ लिया। सबके पास से दृष्टि नहीं होती जो यहाँ पर आए। तो कायाकल्प केंद्र की बड़ी परिकल्पनाएं हैं कि हमने जो एक सपना देखा, इसके साथ साथ में ये तो मैंने यहाँ का बता दिया। कायाकल्प केंद्रम किसी भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं करता। हम अपने संसाधनों से काम करते हैं। हमारी घोषणा है, निर्मला देश पांडे जैसी जो विनोबा की मानस पुत्री थी और हमारी संरक्षक रही, मैंने राज्यसभा की सदस्य थी, मैंने घोषणा कर दी थी कि सरकारी सहायता से हम काम नहीं करेंगे, अपने संसाधनों से काम करेंगे। मैं चोर और कमीशन खोर बन करके एनजीओ बनाने का मतलब है, सरकारी सहायता मैंने ले ली तो हमने उनको पैसा दिया, उसके बाद लाना पड़ेगा। सत्य है, कोई माने या न माने। वो कितने बड़े बड़े गांधीयन विचार के हो मैं जानता हूं, वो झूठे हैं इस मामले में, लेकिन यही मेरा बल है, यही मेरी पूंजी है, इस पर चलता चला जा रहा हूं। विपरीत परिस्थितियां आई, मैं नई विधा लेकर के आया। हरदोई का पहला नेचुरोपैथ हूं, लेकिन यहां पर हाथों हाथ लिया गया। वही नहीं, नोएडा में जब हम यहां पर भी रह रहे थे, नोएडा में भी फोर्टिस, दीपाची, प्रकाश, गाजियाबाद का एक इंस्टीट्यूट और भी कुछ इंस्टीट्यूट वहां के, उनमें समय में कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा था। तो रूपायन जैसी पत्रिकाओं ने 4-4 पेज मेरे बारे में प्रकाशित करने शुरू किए। मैं अपने को ठीक वहां पर मैं एम्स का डायरेक्टर नहीं बन सकता, मैं कायाकल्प का ही रहना चाहता हूं। तो एक मैंने सपना देखा इसके साथ साथ में, जिसमें भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपौत्र जस्टिस गिरधर मालवीय जी ने शिलान्यास किया। खरिया गांव, जहां पर मैं जन्मा, पैदा हुआ, पला बढ़ा। मेरी इच्छा थी कि जन्मभूमि के लिए कुछ करें, लेकिन हरदोई एक दिन कायाकल्प से जाना जाएगा। कि लोग कहेंगे हरदोई में क्या है देखने लायक, आप बताइए, किसी से पूछता हूं क्या है हरदोई में? कायाकल्प केंद्रम।
कायाकल्प केंद्र में उभर करके आ रहा है। अभी तो यौवन है, अभी इसका जीवन पूरा पड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो मैंने जहाँ झील है, मेरा बाग है, मैंने एक यहाँ कुटी बनाई, मैंने उसका प्रयोग किया। मैं अगर पेड़ों पर कुटी बना देता हूँ, वहां पर मैंने सपना देखा जहां पर हेलीपैड होगा। एक इंस्टीट्यूट का मालिक ने कहा था कि अरे हरदोई में कौन जाने नेचुरोपैथी को, कोई और नहीं, वो भी डॉक्टर है और केंद्र में मिनिस्टर भी रहे, नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा मुझे खराब लग गया, मैंने कहा मैं हरदोई में काम करूंगा। उन्होंने कहा यहाँ काम करो, हरदोई में कौन जाने नेचुरोपैथी को, मैंने यहाँ काम करूंगा और जिसने में तुमने अपना हॉस्पिटल तैयार किया है उतने मेरा हेलीपैड बनेगा। ये मैंने कहा। तो ट्री हाउस है, मेरे प्रोजेक्ट है, उसमें यहाँ के एसपी तमाम अधिकारी, वहां पर मेरे घर में एक शाला में जज, ऐसे लोग पहुंचे और वहां पर देखने के लिए पहुंचे कि कहां पर हेलीपैड की जगह क्या है। उन्होंने कहा इतनी अच्छी जगह चुनी है। जो आर्किटेक्चर डिजाइन मिस्टर जबरानी यहाँ पर आए, हमारे उपचार रहे थे, जो शिकागो जैसी जगहों में आर्किटेक्चर डिजाइन बनाते हैं, वो वहां पर पहुंचे, वो यहाँ खबर बनी। उन्होंने कहा आपने जगह का इतना अच्छा चयन किया है। लेकिन मैं भी चुप हूं। हमारे पास बड़े बड़े व्यवसायी वहां के, दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी के और यहाँ के भी लोगों ने कहा हमने करना, मैं अपने किसी दबाव में काम नहीं करूंगा।